जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेस के वन में। तो हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे एक अच्छे क्वेश्चन बात किए थे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका जीव विज्ञान और बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को देखना है तो चलिए फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दीजिए इसका आंसर कौन सा होगा। पूछा है कि सार्स का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो सार्स का जो पूर्ण रूप है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्फ एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या आपको दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहा जाता है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपदंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें बोला है कि प्रवाल जिसको कोरल कहा जाता है और प्रवाल पूर्वक कोरल पॉलिप्स और के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जोक्सानथेला। क्या है, जोक्सानथेला। ऑप्शन ए आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि पूरा प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, जीके जीएस वाले। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल कौन सा तैयार करता है, आप सभी को पता है क्या। हाँ भैया पता है, वो है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो। यही क्या करता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट क्या करता है, तैयार करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है। कौन सा ऐसा विषाणु है जिससे आपका स्वाइन फ्लू होता है। तो स्वाइन फ्लू किससे होता है, तो देखिए जो स्वाइन फ्लू होता है वो होता है आपके H1N1 से। ठीक है, यानी H1N1 से जो होता है, क्या होता है, विषाणु नामक वायरस होता है जिससे स्वाइन फ्लू होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे व्याख्या आपको दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू H1N1 से होता है, वायरस कारण होता है, और यह वायरस सूअरों की श्वास नली को संक्रमित करता है तथा बाद में यह वायरस मनुष्य में संचित हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप नाक बहना, खांसी आना, भूख में कमी और व्यवहार में बेचैनी होती है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका एक वायरस होता है। ठीक है, बाकी इबोला की बात करें तो इबोला वायरस एक विषाणु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्याख्या देख लीजिए आप। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि पादप निकाय के किस भाग को पौधे का खाद्य कारखाना कहा जाता है। तो वो कहा जाता है लीफ, उसकी पत्ती को। किसको कहा जाता है, उसकी पत्ती को जो है खाद्य कारखाना के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि भाई साहब प्रकाश का संश्लेषण यहीं पे होता है। अरे यहीं पे होता है ना, देखिए पौधे को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल का क्या करते हैं, उपयोग करके भोजन बनाती हैं। ठीक है, इसलिए उसको खाद्य कारखाना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा उसकी पत्तियों को। ठीक है, अगला है कि स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया, जो अरक्तता बोलते हैं इसको, हो जाता है। वो किसके कारण होता है, वो होता है आयरन की कमी के कारण। किसके कारण भाई साहब, आयरन की कमी के कारण होता है यह रोग। ठीक है, व्याख्या दी गई है भाई साहब, देखिए। ठीक, अगला है कि लाइकेन। लाइकेन आप जानते हैं, लाइकेन प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। किसके प्रकार का संबंध का उदाहरण है, तो सर ये जो लाइकेन जो है ना, वो है आपके, ध्यान रखिएगा, सहोपकारिता, यानी कि म्यूचुअलिज्म। क्या होगा, म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। और अगला ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है। प्लेग किसके कारण होता है, तो देखिए प्लेग जो होता है ना, वो आपके बैक्टीरिया के ही कारण होता है। किसके कारण होता है भाई साहब, बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे प्लेग हो गया, और भी होती है, काली खांसी होती है। ठीक है, ये सब जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और बहुत सारे रोग हैं जो जीवाणु से होते हैं। ध्यान रखिए, जीवाणु, विषाणु, इनसे रोग होने वाले को आप याद रखेंगे क्योंकि बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वजन पशुओं में कम जन्म के वजन से संबंध रखता है। तो ये जो संबंध रखता है वो रखता है आपके 200 यानी 2500 ग्राम या 2.5 केजी से क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है। घातक रक्त
रोग का कारण बनता है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? एंथ्रेक्स। क्या बोल रहा है भाई साहब? एंथ्रेक्स बोल रहा है। तो ये भी विषाणु से, जीवाणु से होता है, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। एंथ्रेक्स है, समझ रहे हैं ना? और बहुत सारे हैं, मैंने कहा था कि आप इसको याद रखिएगा भाई साहब, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक, उसके बाद से मिनी माथा रोग का प्रकोप द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? तो मिनी माता जो रोग होता है ना, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। वो है आपका मरकरी यानी कि पारा, जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पारा जो है एक धातु है भाई साहब, क्या है? धातु है, जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और इसी से ध्यान रखिएगा मिनी माता रोग का प्रकोप छाया रहता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि पोषण की वो कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो घोल के रूप में कौन सा ग्रहण करता है भाई? वो है मृतो पोषित पोषण है। ठीक है, यानी कि मरने से जो मर जाते हैं तो उनका ही घोल क्या होता है? बनता है, तो वही बोल रहा है। ठीक, तो ऐसे भी याद रखेगा, मृत से मृत पोषित पोषण। ठीक है, अगला देखते हैं। और अगला है कि शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में जब ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है, तो ये जो रोग होता है, कौन सा रोग होता है भाई? तो वो होता है आपका कैंसर। क्या होता है? कैंसर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है कि कोशिका का शक्तिक्रिया पावर हाउस। अरे भाई साहब, इसको पावर हाउस बोला जाता है। किसको? लाइसोसोम या गोल्गी काय को। तो आप कहेंगे कि सर ये तो सबको पता है, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है यार। अंतःद्रव्य जारी कर लाइसोसोम गोल्गी का है, नॉट ओनली वन ऑफ ऑप्शन नंबर डी, सूत्रकणिका कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, पावर हाउस, शक्ति कोशिका का शक्तिक्रिया। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो जो गोलाकार संरचना है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है यार, नाभि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे नाभि कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, नाभि कहा जाता है। जो गोलाकार भाग होता है सर नाभि कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि गुर्दे की पथरी, जिसको किडनी स्टोन्स बोला जाता है, का चिकित्सीय शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ब्रिक मतलब किडनी होती है, तो किडनी से रिलेटेड ही होगा। तो ब्रिक से क्या बना? ब्रिकासियमा। ठीक है, नेफ्रोलिथियसिस। ठीक है, ये होता है। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राइजोबियम और कुछ नीलहरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? स्थिरीकरण में मदद करते हैं, वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन होता है। उसके बाद अगला है कि कौन विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग एनीमिया होता है? तो एनीमिया का कारण क्या है? वो है विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। क्या यही होता है क्या इसका? बताइए कमेंट बॉक्स में। साइनोकोबालामिन होता है? बिल्कुल सर, इसका जो होता है साइनोकोबालामिन ही होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है? तो लीवर कैंसर से कौन सा रोग जुड़ा हुआ है? रतौंधी। बिल्कुल, रतौंधी तो हो ही नहीं सकता भाई साहब, लीवर कैंसर से कभी होता ही नहीं है। ठीक है, होता कौन सा है? ध्यान रखिएगा, वो होता है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, यानी यकृतशोथ बी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। और अगला है निम्नलिखित में से किसे नील हरित शैवाल के रूप में जाना जाता है? अरे भाई साहब, अभी बात किए थे, नील हरित शैवाल के रूप में किसको जाना जाता है? वो है आपका साइनोबैक्टीरिया को। किसको? साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल के रूप में जाना जाता है। ठीक, उसके बाद से अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग फ्लाइंग फॉक्स या फल जंतु के माध्यम से फैलता है? तो ये रोग है आपका निपाह वायरस। कौन सा है? निपाह वायरस, जो रोग फ्लाइंग फॉक्स या फल जूतक के माध्यम से क्या होता है? फैलता है, निपाह रोग। ठीक, व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है कि कोशिका को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। देखिए, प्रोटीन की अगर फैक्ट्री के बारे में बात करें, वहाँ पे पावर ऑफ हाउस जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया था, यहाँ पे आपका क्या बोला है? प्रोटीन। तो देखिए, प्रोटीन का जो होता है वो होता है आपका राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की क्या कहते हैं? फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम को जाना जाता है।
अगला है कि निम्नलिखित में से काला आजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है। देखिए रोगवाहक, तो रोगवाहक के रूप में कार्य कौन करता है, तो वो होता है बड़मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई। क्या है, सैंड फ्लाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से विषाणु के कारण लघु जिसको मसूरिका यानी चिकन पॉक्स होता है, ये किसके कारण होता है चिकन पॉक्स, तो देखिए ये जो होता है ये होता है आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि वारिसेला जोस्टर विषाणु, इसी से होता है क्या चिकन पॉक्स। ठीक, अगला देखते हैं और अगला रहा ये, निम्नलिखित में से किस रोग को रूबियोला भी कहा जाता है। देखिए रूबियोला क्या कहा जाता है, उसे रूबियोला कहा जाता है, तो वो है आपका खसरा मीजल्स। तो मीजल्स को ध्यान रखिएगा, रूबियोला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लाल राउंड और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो नियंत्रित करने का कार्य जो है इसका वो है आपका मज्जा, जिसको मेडुला कहा जाता है, यही इसका क्या करता है, नियंत्रित करता है इसको। ठीक है, उसके बाद से बाकी देखिए व्याख्या दी गई यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है, तो ये रोग जो है वो है आपका रेबीज। ठीक है, जो कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है ना रेबीज, बिल्कुल सर। अगला है कि लैक्टस किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है, तो लैक्टस जो है वो है आपका गूदेदार पादप यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित से कौन सा संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है। संक्रमणशील रोग का मतलब क्या होता है, जो हवा से, ठीक है, भोजन से इस तरह से क्या होता है, फैलता है, जैसे जीवाणु विषाणु होते हैं, होता है ना। तो ये जो होता है कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग, कैंसर या क्षय रोग होता है, तो ये होता है आपका क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग होता है, जिसको तपेदिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है, जो जीवाणु से होता है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं और अगला ये रहा, निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों के सूजन में लक्षण दिखते हैं। अभी तो बात किए थे ना, लार ग्रंथियों में सूजन का लक्षण दिखते हैं, ये हमसे पूछा हुआ है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो है गंड रोग। कौन सा है, कंठमाला यानी मम्प्स, जिसको मम्प्स कहा जाता है। उसके बाद से अगला है कि माइकोसाकनासी, जिसको माइको हर्बिसाइड से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है, तो कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि फंगस, जिसको कवक हम लोग बोलते हैं। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन किया जाता है भाई साहब, आपको जानते हैं। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो रतौंधी रोग किससे होता है मेरे भाई, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया सर, कि रतौंधी जो होता है वो किससे होता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये होता है सर विटामिन ए की कमी के कारण, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रक्त पर एक ट्रॉफी। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है, देख सकते हैं। अगला है कि स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए, तो देखिए ये जन्म दोष को रोकने के लिए कौन सी होती हैं, वो होती हैं आपकी फोलेट। क्या होती हैं, फोलेट होती हैं, ध्यान रखिएगा, AED कुछ नहीं, फोलेट होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है, तो मस्तिष्क यानी कि जो ज्वर माने बुखार जो होता है। ठीक है, ज्वर मतलब क्या होता है, बुखार होता है, तो ध्यान रखिएगा वो होता है आपका कौन सा, मस्तिष्क कोप ही होता है, उस मस्तिष्क से ही बना मस्तिष्क कोप। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है। अनुवांशिक विकार का मतलब, जैसे कि अनुवांशिक मतलब जो जन्मजात होता है, जैसे वर्णांतता होता है, अर्जकता होता है, मिक्स्ड या अतिरिक्त स्राव रोग, कौन सा होता है जो अनुवांशिक विकार नहीं है, यानी कि अनुवांशिक लक्षण नहीं है, तो वर्णांतता तो हो ही नहीं सकता, ये तो सबको पता है, आपको और हमको अच्छे तरीके से पता है कि जन्मजात रोग होता है, इसलिए ये अनुवांशिक है, और ये बोल रहे कि अनुवांशिक विकार नहीं है, ये आपसे पूछा है, तो ध्यान रखिएगा वो है मिक्सिडीमा। कौन सा है, मिक्सिडीमा, बाकी ये सभी क्या है, जन्मजात ही होते हैं आपके। ठीक, चलिए अगला है कि गैस्ट्राकिनीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है,
तो ये होता है आपके निचली टांग में। किस में होता है? निचली टांग में होता है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? तो देखो 0.002 होता है, 0.4 होता है, 0.4 कर्व में दिया है, यानी कि यही लगभग होता है। यानी कि बोले तो सर ध्यान रखिएगा, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका प्रतिशत ध्यान रखिएगा 4% होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा श्वसन के दौरान पूछ रहे हैं ना, अगर भूपर्पटी या वायुमंडल में पूछते तो उसकी बात कुछ और होती। भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? ये होता है आपका नाइट्रेट के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम ध्यान रखिएगा नाइट्रेट के कारण होता है। उसके बाद है कि छोटी आंत उंगली की तरह एक छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, वो कौन सा है? तो वो है आपका बिल्ली। क्या है? बिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला कह रहा है कि हाइपोकलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो आप तो देख ही लिया भाई साहब, सी पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोकलेमिया होता है। ठीक है, उसके बाद से अगला है कि बौनेपन, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किस कमी के कारण होता है? तो होता है थायरोक्सिन हार्मोन के कारण जो है बौनापन में छा जाता है। ठीक, उसके बाद से अगला है कि पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो आविष्कार किया था वो किया था आपके मार्क कैंडल ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है? तो यौन संचारित रोग कौन सा नहीं है? तो वो है, ध्यान रखिएगा, सी टाइफस। कौन सा है? टाइफस। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्यू बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है आपके, ठीक है, क्या काक्सियला बर्नेटी से। ठीक है, काक्सियला बर्नेटी से, काक्सियला बर्नेटी। ठीक है, अजीब नाम है यार। शरीर के किस भाग की त्रिज्या अस्थि जो है स्थित है? भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है। अस्थि माने होता है हड्डी होता है भाई साहब, यही होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? कलाई, यानी कलाई में होता है। उसके बाद से निम्नलिखित में से किसे मांसपेशी कंकालीय प्रणाली विशेष रूप में रीढ़ के आंतरिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? निदान और उपचार कहा जाता है, तो वो है आपका कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति। कौन सी है? कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति। उसके बाद से प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है? तो प्रतिरक्षात्मक रोगों का जो इलाज होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है आपका गामा ग्लोबुलिन से। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन से होता है। अगला है कि अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन। अगला है कि रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को, त्वचा के को क्या करता है? प्रभावित करता है। मानव शरीर में श्रेणी कंकाल का आकार होता है, तो बी है, और मतलब त्रिकोण होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, आप देखते जाइए। यहाँ पे दिया भी गया है कि क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियाँ होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक है, कौन सा खनिज मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। ठीक, उसके बाद से निम्नलिखित में से प्रकार विषाक्तता में किसके प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सीसा विषाक्तता को। कार्डियोलॉजी जो धड़कन का अध्ययन होता है ना, कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, उसके बाद जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो वो हो जाती है आपके रात्रि अंधत्व, जिसको रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, रतौंधी बोला जाता है ना, बिल्कुल। अगला है कि मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मदद करने वाला इसमें जो विटामिन है वो है आपका विटामिन सी। ठीक है, मज्जा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी,
डी इसका, हाँ डी मतलब सी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, निम्न से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी B3 को। उसके बाद से जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषित होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी के कारण यानी कि फास्फेट के कारण। निम्नलिखित स्रोतों में से किसमें माध्यम के पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं आपके मृदा जल से, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को रूप में जाना जाता है, तो है आपका टीटो पोटेंसी। कौन है? टीटो पोटेंसी। उसके बाद अगला है कि कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? उड़न लोमड़ी के रूप में, तो ध्यान रखिएगा चमगादड़ जो है उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। विज्ञान के निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों को अध्ययन से संबंधित है? तो आंत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्प्लेक्नोलॉजी, ठीक है, स्प्लेक्नोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद से अंकुरण के दौरान जल्दी पूषण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतलन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अब बोले तो कौन सा? बीज प्रशीतन, जिसको वर्नालाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद अगला है कि एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्णों से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है, उसे निम्नलिखित में से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है एकाधिक वंशागति, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। जीनोम एडिटिंग क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जीनोम एडिटिंग जो है वो है आपका एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है और हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो वो है आपका अग्नाशय। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन जो है अग्नाशय पैदा करता है। उसके बाद से निम्नलिखित में कौन सा अंग अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो वो है कौन सा भैया? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिल्ली, ठीक है। उसके बाद से महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती हैं, तो ध्यान रखिएगा बाया निलय, एक दाया और एक बाया होता है ना, ठीक है, आपको अच्छे से पता भी होगा। उसके बाद से अगला है कि फेफड़े की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःशोषण अवधारणा और उसके प्रति फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया के कारण होती हैं, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती हैं, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी का नियंत्रण और उसकी रोकथाम आवश्यकता अनुसार जोर दे रहा है। तो वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, सिलिकोसिस। कौन है? सिलिकोसिस। तो कोशिश कर रहा है, ऐसे याद रखिएगा, सिलिकोसिस, ठीक है। उसके बाद मछली की किस्मों में के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके समुद्र के गहरे पानी में, ठीक। उसके बाद से अगला है, किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? वो है आपके जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित हो जाता है, तो वो होता है आपका फल में, ठीक है। किसमें? फल में। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संबंधी ऊतक को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जाइलम। क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित में से विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुने, तो वो है आपका सी, यानी कि आलू। उसके बाद से स्टार वाला है कि विषाणु के कारण में से कौन सी बीमारी होती है? तो ये सबके लिए नंबर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है जब प्लेग, टाइफाइड, अन्य टिटनेस, काली खांसी, टीबी, क्षय रोग है, ठीक है। और विषाणु से होने वाले रोग यहाँ पे ध्यान, पोलियो, पीलिया, डेंगू और एड्स। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पेस्ट बीमारी, मलेरिया, ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन। उसके बाद से खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के धक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। बिल्कुल सर, युग्मनज कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती हैं, तो ये होती हैं आपके 60 से 75, ठीक। उसके बाद से एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से
एक से कितना है, तो ध्यान रखिएगा 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। ठीक है, उसके बाद से अगला है कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये दिया गया था आपका डोइची एंड डैम को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया माने जीवाणु, तो ध्यान रखिएगा वो होता है कौन सा, खसरा खसरा होता है, नहीं भाई साहब, अन्न ज्वार होता है, ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण। मनुष्य की आँख का रंग आँख में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है, तो वो होता है आइरिस। कार्निया जो नेत्रदान में दिया जाता है, ठीक है, और लेंस आप जानते ही हैं, और फेस आपको पता ही है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है, तो ये है आपका यूरेनियम। यूरेनियम को पीला केक भी कहा जाता है। उसके बाद अगला है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो भाई साहब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। उसके बाद है कि उस वाहिनी का चयन कर जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से क्या करती है, बाहर ले जाती है, तो आपको पता है वो होता है आपको कौन सा, यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा होता है। उसके बाद से मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है, तो पित्ताशय में होता है ना, बिल्कुल पित्त से बना पित्ताशय, सिंपल सा है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है, तो ये होता है आपके दाद के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो B7 का रासायनिक नाम अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, आप सोचकर इसको थोड़ा बताइए। तो ध्यान रखिएगा ये होता है बायोटीन। ठीक है, क्या होता है, बायोटीन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नाम दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला अन्य कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, तो सी कोशिका झिल्ली, नहीं सॉरी कौन सा सी है ना, तो कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किस जाति या स्पीच में बाह्य निषेचन होता है, तो निषेचन बाह्य बाहर से होता है। ठीक है, वो मेढक में होता है। ठीक है, तो मेढक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस माने हड्डियों से होता है। किससे प्रभावित होता है भाई साहब, हड्डियाँ से ही होता है सर, बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, सभी को पता है मेरे भाई, 46 होती हैं क्रोमोसोम XY। ठीक है, XX। इसमें अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है, तो ध्यान रखिएगा वसा में सबसे ज़्यादा क्या होती है, ऊर्जा होती है। उसके बाद से विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो विटामिन सी स्कर्वी के रिकेट्स, नहीं स्कर्वी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए विटामिन सी के होने से कमी स्कर्वी होता है। एड्स, अरे एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड क्या है, STD। ठीक, डिजीज है भाई साहब, बीमारी है, यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबको पता है एड्स। विटामिन बी की कमी से बीमारी होता है, विटामिन बी बी से वेरी। ठीक है, याद रखिएगा इसे, तो BC जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से कौन सा रक्त वर्ग हर वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है, यानी कि सर्वदाता है। सर्वदाता किसे किया जाता है, इसकी भाषा बोले तो सर ऑप्शन नंबर बी यानी वो को सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। बाकी व्याख्या दी गई है, देख सकते हैं। लाल रक्त कणिका जिसे रेड ब्लड सेल्स शरीर के किस अंग में बनता है, तो ये बनता है आपका अस्थि मज्जा में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है, अरे बताए थे भाई, दोबारा पूछ लिया था, पित्ताशय में होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपका होगा यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है। ठीक है, यही कहा होता है ना, तो ध्यान रखिएगा लीवर यही आपका राइट आंसर होगा। मानव में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है, और क्या होती है, कंठ, जिसको लैरिक्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो है आपका ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। ठीक है, साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी ज़रूरत होती है, तो ध्यान रखिएगा ये ज़रूरत होती है 1000 से 1800 कैलोरी, 1000 से 1800 कैलोरी। ठीक है, चलिए जब मधुमक्खियाँ और तितलियाँ फूलों पर बढ़ती हैं, तो पुष्पों के किस प्रकार से में सीधे तौर पर सहायता करती हैं, तो करती हैं परागण के रूप में। ठीक, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है, लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है, और रोग में एक हार्मोन की कमी कारण ग्लूकोन के रूप में संग्रहित नहीं होती है, वो है आपका मधुमेह मेलिटस। मैं गिर गया था, मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम में प्लास्टर
6 प्रकार के लिए लाया गया था जिप्सम है, तो भाई जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है, और कैल्शियम सल्फेट बोले तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय रोग विशेषज्ञ ने का रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए रोगी पर ईसीजी किया क्या, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है उसने क्या किया है भाई साहब, उसने क्या किया है, हृदय की गति, हृदय रोग, ठीक है, हृदय की गति, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद से पुष्प पौधों में इकोनस का निर्माण के अंत में होता है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है निषेचन, निषेचन के अंत में होता है। किशोरावस्था में लड़कियों के माहवारी की शुरुआत कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो है आपका रजु दर्शन कहा जाता है, कैसे कहते हैं, रजु दर्शन। शिशुओं में पीईएम रोग, क्वाशियोरकर और मरासमस किस कमी के कारण होता है, तो ये होता है आपका, ध्यान रखिएगा, केवल प्रोटीन के कारण। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो देखिए कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो ये बना होता है, ध्यान रखिएगा इसमें से तो कोई नहीं दिया है सर, स्टार वाले भी है, तो ध्यान रखिएगा वैसे मुलायम जेल कैप्सूल का आवरण स्टार्च और कठोर जल कैप्सूल का आवरण सेलुलोज का बना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं, तो देखिए इसमें जो विशिष्ट लक्षण की बात करें तो वो होगा पहला दूसरा तीसरा, यानी वो कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोधक अधिक मिलते हैं, सही बात है, उसे विटामिन तथा प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ये भी सही है, लेकिन उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, नहीं यह नहीं है, तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव शरीर में रक्त का धक्का विटामिन से बनता है, आप सभी को पता होगा विटामिन के कारण बनता है रक्त का धक्का, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगला किसकी कमी के स्कर्वी रोग होता है, अभी बात किए थे विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, इसने दोबारा पूछ लिया हमसे। आरएच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा, तो ध्यान रखिएगा बंदर के नाम पे पड़ा था ना, आरएच कारक किसका नाम पे पड़ा था, तो आप कहेंगे सर बंदर के नाम पर पड़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा के से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि तो ध्यान रखिएगा क्योंकि जो है एक वसा अणु में शर्करा से अधिक CH बंध होते हैं। एड्स का कारण है, तो देखिए एड्स का कारण क्या है, मानव प्रतिरोधक से न्यूनतम HIV जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त सेल से निर्माण के लिए इनमें से क्या आवश्यक है, तो वो आवश्यक है फोलिक अम्ल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में उपस्थित होता है, तो होता है कैल्शियम, जो होता है कठोर जल में उपस्थित होता है, ठीक है। अगला, जिस ताप पर जीवों का परीक्षण का अध्ययन किया जाता है उसे क्रायोबायोलॉजी कहा जाता है। विटामिन ए का संश्लेषण होता है, तो देख ले भाई साहब यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है, तो ये संभव है आपके बी के द्वारा, DNA जांच द्वारा, ठीक है। अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है, तो ये सिद्ध करता है कि जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके DNA जांच में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा जो वाष्प उत्सर्जन में होता है वो होता है आपका पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में क्या होती है, निकलती है, ठीक है, तो बी राइट आंसर होगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो आपको पता है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी ना, कि रॉबर्ट हुक ने की थी, नहीं सर लैंडस्टीनर ने की थी, हमको तो लग रहा है। चलिए देखते हैं भाई साहब इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई लैंडस्टीनर ही, ठीक है, तो ऑप्शन ए आएगा। बिल्कुल यार, विटामिन बी की कमी से होता है, वेरी दोबारा पूछ लिया सर, ठीक है। गाय का औसत जीवन काल होता है, देखिए गाय का जीवन औसत काल जो होता है वो होता है आपका 20 बरस, ठीक है, कितने बरस, 20 बरस। खून के लाल कोण कहाँ बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये बनते हैं बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो इसका राइट आंसर होगा। जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो काला दिखाई देगा भाई साहब, हरा से काला दिखाई देता है, ठीक है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी उपयोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो सुक्रोज का प्रयोग करते हैं, बताइए किसका प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग करते हैं आपके सुक्रोज का, बिल्कुल आपने सही बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय विकिरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील होता है, तो होता है बोन मैरो, ठीक है। उसके बाद शाकाहारी को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है दालों से, प्रोटीन तो दालों में ही सबसे ज़्यादा होता है ना,
प्रोटीन के बारे में असत्य है, तो ध्यान रखिएगा वो है ऑप्शन डी, प्रोटीन को शरीर में संचित किया जा सकता है। असत्य है, असत्य है, प्रोटीन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला देखिए, अगला है रक्त की प्रकृति होती है, तो ध्यान रखिएगा क्षारीय होती है, क्योंकि 7.4 इसका क्या होता है, पीएच मान होता है, आप सभी को पता होगा, ये तो आसान क्वेश्चन है। शुष्क सेलों में से कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो शुष्क सेलों में H2SO4 ही तो होता है, यही होता है ना मेरे भाई, अरे यही होता है, नहीं सर ये नहीं होता है, ये होता है NH4Cl, ये तो बैटरी में होता है, ध्यान रखिएगा ये बैटरी में होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, होता है ऐसा। उसके बाद नींबू संतरे जाति में फलों को किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है, तो विटामिन सी होगा भाई साहब, खट्टे पदार्थों में तो सी ही होता है ना, बिल्कुल सर। कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है, तो है ध्यान रखिएगा ये पैलियोबॉटनी विज्ञान। उसके बाद मनुष्य शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है, तो बिल्कुल सर 5 से 6 लीटर पाया जाता है, पानी की भी मात्रा इतना ही होती है, 5 से 6 लीटर पीना चाहिए। ठीक है, एक दिन में। कोढ़ का उपचार निम्नलिखित से किससे संबंधित है, तो कोढ़ का उपचार जो संबंधित है वो है सल्फोन से। मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भैया, दे दिया यहाँ पे ए वाला, यानी कि महामारी विज्ञान कहा जाता है। आयोडीन से होने वाला रोग कौन सा, घेघा होता है, यानी कि जो ग्वायटर बोला जाता है। ठीक है, मानव शरीर में अस्थियों में कुल संख्या कितनी होती है, 206 होती है भाई साहब, मानव शरीर में कुल हड्डियाँ 206 होती है। ठीक है, एक वयस्क हृदय स्पंदन करता है तो 72 बार करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में एक्यूपंक्चर विधि क्या है, तो ये विधि जो है आपके चीन में एक प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। अब ये ख़त्म हो गया भाई साहब, बस इतना ही थे, तो मुझे ऐसा समझ में आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।